हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इसमें कुछ एक्सरसाइज डिलीटेड हो चुके हैं, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमें इनको डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इनका एक्सपेंशन बताना है कि किस प्रकार का एक्सपेंशन इनमें है, मतलब टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो एक्सपेंशन है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। बच्चों इसमें जो हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग जो वर्ड है इससे हमें पता चल रहा है कि हम अगर किसी फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा ये 2/7 है, इस प्रकार के जो अदर फ्रैक्शन है उनको हम अगर डिवाइड करते हैं, अगर उनका जो कोशेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है, इसका मतलब वो पूरी बार डिवाइड हो जाता है, तो हम ऐसे एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलेंगे। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है, पूरी बार डिवाइड नहीं होता है और बार बार एक ही जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है या सेम टाइप के नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे हमारा डेसिमल के बाद 0.2323 ऐसे आते जा रहा है, मतलब 2323 आते जा रहा है, तो इस प्रकार का जो हमारा एक्सपेंशन होगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब कि कोई भी जो है नंबर बार बार आना, कोई वर्ड बार बार आना, कोई जो नंबर बार बार आना, उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, पूरी बार डिवाइड नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारा जो कोई फ्रैक्शन है वो डिवाइड होके जो उसका कोशेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.2323 ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है, ये मतलब इंड ही नहीं हो रहा है। तो हम इस ऐसे जो एक्सपेंशन है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन। और उसको लिखेंगे कैसे? 0.23 इसके ऊपर बार, इसको जो बोलते हैं इसको बार बोलते हैं। ये उन्हीं डिजिट पे आता है जो डिजिट हमारे एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 2 आया फिर 3 आया, ऐसे करके फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, 2 आएगा 3 आएगा, ऐसे करके अगर आगे को बढ़ते जाएगा तो हम जो जिस पर बार लगाएंगे वो यहाँ पे क्या होगा? 2 और 3 के ऊपर बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दो जो डिजिट हैं यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे एक्सपेंशन होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 36/100, तो ये हमारा किस प्रकार का एक्सपेंशन है? ये तो हमारा सीधे टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कितना आ रहा है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें 36 को, ये आएगा 0.36, क्योंकि हमारे डेसिमल फॉर्म में भी तो लिखना है ना, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये एक्सपेंशन किस प्रकार का है। इसका मतलब है 0.36 जो है ये इसका डेसिमल फॉर्म है और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसके बाद हमारा डेसिमल के बाद 0.36 बार है पूरी बार डिवाइड हो चुका है, अब इससे आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए ये हमारा जो एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। अब इसी प्रकार से 1/11 का करते हैं। अब हम 1/11 का करेंगे। यहाँ पे 1/11, इसका मतलब क्या हुआ? 11 से हमने 1 को डिवाइड करना है, तो कितनी बार गया? एक बार इसमें नहीं जाएगा तो पहले हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आया, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 1 0 यहाँ पे लगाएंगे, 1 0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, तो अब कितनी बार जाएगा? 9 बार, क्योंकि 11 9 जा 99 है नी, तो ये कितना आया? माइनस करके 1। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाइए तो 0 आया, फिर इसमें नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 0 और आएगा, फिर इसका मतलब 9 बार जाएगा 99, फिर 1, फिर नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए 0 हम यहाँ पे उतारेंगे,
फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 0 आएगा और तो फिर इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा। अब जा रहा है कितनी बार, 9 बार। तो इसका मतलब हमने देखा कि 1 रिमाइंडर आ रहा है, बार बार हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पे 0.090909 ये चलते रहेगा हमारा। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.09। मैंने क्या बताया, जो बार बार डिजिट हमारे आते हैं उसके ऊपर बार लगेगा, तो 0.09, 0 पॉइंट के बाद 09 के ऊपर बार लगेगा। और हमारा एक कौन सा एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इस वाले में हम लिखेंगे इक्वल टू 0.09 इसके ऊपर बार, और ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब इसी प्रकार हम देखते हैं 4 होल 1/8। अब बच्चों तो ये क्या है, 4 होल 1/8। इसको हम चेंज, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये कितना आया, 33/8 आया, नहीं आया, 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 बार जाएगा, फिर 1 आया, फिर नहीं जाता है, पॉइंट लेगा 0, फिर 4 1 जा, नहीं सॉरी 8 1 जा 8, ये आया 2, फिर नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए 0 आया, फिर 2 बार गया, फिर 16, फिर कितना आया 4, फिर पॉइंट लगाइए 0 आया, फिर तो पूरी बार चले जा रहा है 5 बार, है नी। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया 4.125, ये तो टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब इस यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा डेसिमल फॉर्म आएगा 4.125 एंड ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से हम करेंगे 4th क्वेश्चन 3/13। अब इसमें चेक करते हैं हम 3/13 में क्या है। अब 3 हमारा 13 है, तो इससे 13 से इसको डिवाइड करते हैं। अब नहीं जाता है तो पॉइंट लेगा 0, तो कितनी बार गया, 2 बार, कितना आया 4, फिर भी हमारा नहीं जाता है 0 आया। इसके बाद 3 बार, फिर क्या आया 1 और 0, फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट लगाया 0 आया, फिर भी नहीं जाता है, यहाँ 0, फिर यहाँ भी 0, फिर कितनी बार गया 7 बार 91, फिर क्या आया 9, पॉइंट है तो 0, फिर कितनी बार गया 6 बार 78, फिर ये कितना आया 2 1, नहीं जाता है 0 और आया, फिर कितनी बार गया 9, कितना 117, ये कितना आया 10 में से 7 3 और वहाँ 0। अब फिर पॉइंट लगाई है, फिर 0 आया, फिर कितनी बार गया 2 बार 26, फिर कितना आया 4, पॉइंट लगाए तो 0 और आया, फिर 3 बार। ये देखो अब यहाँ पे हमारा ये 0.23076923, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। मतलब ये कितना आया हमारा, ये 0. इसके 9 के बाद हमारे जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 0.230769, इसके ऊपर हमारा बार लगेगा, क्योंकि हम 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 3 इसके बाद फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ये 6 टाइम जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा, ऐसे करके ये रिपीट होते जाएंगे, मतलब ये कभी एंड नहीं होगा। तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसकी जो वैल्यू आई हमारी डेसिमल फॉर्म में 0.230769, इसके ऊपर बार, और ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है 2/11। अब 2/11 में हम देखेंगे 2/11 से इसको डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लेगा, कितनी बार गया 1 बार, कितना आया 9, फिर पॉइंट लगाया 0, 8 टाइम गया, कितनी बार, कितना बचा 2,
अब पॉइंट लगाइए 0, फिर 11 1 जा 11, फिर कितना आया 9, फिर पॉइंट लगाया 0। ये देखो फिर जो है हमारा 8 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ 0. ये चलते रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। 0.18 पर हमारा बार लगेगा, है नहीं, क्योंकि 0.18181818 ऐसे करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, हमारा जो डेसिमल फॉर्म में आएगा ये इक्वल टू 0.18, इसके ऊपर बार, और ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिकरिंग मतलब हमारे जो डिजिट पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको रिकरिंग भी बोला गया है नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसी जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 329/400। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं 329/400। यहाँ पे है हमारा 329/400, इसको हम देंगे 400 से 329। अब हमारा इसमें नहीं जाता है, पहले तो ये हमारा पॉइंट लगेगा 0, फिर कितनी बार गया 8 टाइम, 8 टाइम ये हमारा गया 32 0 0 0 9, फिर 0, फिर इसके बाद पॉइंट लगाइए 0 आया। अभी कितनी बार गया, अभी 2 बार गया, क्योंकि 2 बार 0 0 800 हो जाता है, 3 बार ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या आया 100। अब इसके बाद पॉइंट लगाइए 0 आया, फिर कितनी बार गया, फिर 2 बार जाता है, क्योंकि इस पर हमारा 3 बार जाएगा नहीं ना, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये आया हमारा 800। अब यह आया हमारा 200। अब पॉइंट लगाइए 0 और आएगा, क्योंकि 200 में जाता नहीं। अभी 2000 हो गया। अब ये 5 टाइम पूरी बार चले जा रहा है, यानी 5 टाइम हमारा ये पूरी बार चले जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर से आगे पूरा टर्मिनेट हो गया, इससे आगे क्योंकि ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में 0.8225, एंड ये है क्या हमारा टर्मिनेटिंग। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा वो टर्मिनेटिंग था, सेकंड वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, थर्ड वाला टर्मिनेटिंग, और ये वाला हमारा आया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और उसके बाद वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और एट लास्ट टर्मिनेटिंग। तो उस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 1 ये कंप्लीट हो गया। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जॉन के साथ।